हेलो दोस्तों। मेरा नाम सुभाष कुमार रात्रे, जयजयपुर जिला शक्ति। आप लोग को ले चलें एक टॉपिक पर, और सबसे मजेदार टॉपिक है ना। ट्रेन बहुत चले हैं, देखे हैं, चढ़े हैं। अब क्वेश्चन भी तो बनता है भाई, है ना, क्वेश्चन भी बनता है। आपको बस यही देखना है कि एक ट्रेन रखना है और इस ट्रेन को पार कराना है। बहुत देखे ना, कर सकते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन को पढ़ने से सबसे पहले आपको सीखना है दो चीजें, ध्यान में रखना है। एक 5 और भैया एक 18। इतना कर लोगे ना, इतना कर लेंगे। 5 साल के बच्चे थे, अब भाई तैयारी कर रहे हैं तो 18 साल के हो गए हैं, तो 5 और 18 याद बनते हैं ना। तो भैया 5 जो होता है क्या होता है, छोटा होता है, बोलो। 18 बड़ा। अब इसको हम आजमाएंगे भाई यहां, कहां पर। एक होगा किलोमीटर प्रति घंटा और एक होगा मीटर प्रति सेकेंड। अब दोनों में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, इतना जानते हैं, जानते हैं ना। फिलहाल इसका मैं बता दूं आप लोग को, ए ना किलोमीटर बटे ऐसे अवर्स लिखाया है। किलोमीटर हम जानते हैं, अगर लिखना चाहे तो होगा 1000, कोनो डाउट नहीं। ए घंटा कितना होगा, ये 60 का गुणा के आया भैया मिनट। सेकेंड में भी जाना है तो और 60। अब इस तरीका से ए बन के आया मीटर प्रति सेकेंड। अब कटाएंगे, देखो क्या क्या आ गया, 1 0 से 1 0, A0 से A0, बचा ऊपर 10, नीचे आया 36, और काट दिया तो आया 5, और काट दिया तो आया नीचे 18। और इसी खेल को मैं यहां आपको समझाया। इतना बनेगा। किलोमीटर बड़ा है, समझते हैं इस चीज को। मीटर प्रति सेकंड छोटा है, ये भी समझते हैं। अब चेंज करना है, बड़ा से अगर हमें क्या करना है, छोटा में कन्वर्ट करना है। बड़ा को किस में, छोटा को। तो इसके लिए जब भी बड़ा को छोटा में लाएंगे तो भैया छोटा को रखेंगे ऊपर में और बड़ा को रख देंगे नीचे में। इतना कर सकते हैं। अब ये अगर उल्टा पूछे तो कि छोटा को बड़ा में करना है, तो इसके लिए जब जब छोटा से बड़ा में पूछा, हम रख देंगे बड़ा को ऊपर, और जब बड़ा को छोटा में पूछेगा हम रख देंगे छोटा को ऊपर। अब भाई दो ही चीज तो ऑप्शन में है, 5 और 18 रखना तो इतना आएगा। जैसे कोई तुरंत पूछ देगा आपको कि ये 20 किलोमीटर प्रति आवर से कोई चले जा रहा है, इसको कन्वर्ट करके दे दीजिए, ये कितने मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा होगा, बताओ बनेगा या नहीं बनेगा। बन जाएगा। बताए क्या भाई, देखो किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड बदला है, बड़ा से छोटा, तो हम छोटा को ऊपर रखेंगे, तो एक ये ऊपर में 20 और गुणा कर दे इसी में 5 बटे 18, कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा। ठीक है, बनेगी इतना। और उल्टा पूछ दिया तो मान लो कि ये 60 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है, इसको कहता है कि आप भाई किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करके दीजिए, तो इतना बनेगा भी। तो छोटा से बड़ा, एक किया 60, और जब भी छोटा से बड़ा जाना है तो बड़ा को कर देंगे ऊपर, छोटा हो जाएगा नीचे, और गुणा भाग तो बनता है ना। इधर 5 से काट देंगे, 12 पंचे कर देंगे और गुणा करके सॉल्व, बनेगी इतना। आगे देखें, अब इतना तो डर भय नहीं होगा। अब कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन पहला, पॉइंट नंबर पहला, ट्रेन को पार कराना है आदमी से, पेड़ से, या और क्या है प्लेटफॉर्म में, और क्या हो सकता है जी, बिजली के खंभा, हो गया नहीं। और क्या हो सकता है ऐसे, दुकान उकान रहेगा वो बात की बात है,
लेकिन हमें ध्यान में रखना है क्या क्या, पेड़, कोई व्यक्ति या फिर कोई खंभा। ठीक है, तो जब भी एक ट्रेन इतने से होकर के गुजरेगा, ठीक है, तो उसे भाई पार करने में लगा समय जब भी निकालेंगे। तो अच्छा, समय से बात आया, आप ये चीज जानते हैं जो स्टार्टिंग में पहले बता दिया था कि चाल जो है वह कितना, दूरी बटे समय, इतना होता है। अगर हम इसमें दूरी निकालेंगे, समय गुणा करेंगे, चाल निकालेंगे, दिख रहा है, समय निकालेंगे तो समय को यहां और चाल को नीचे करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे। दूरी बटे हो जाएगा चाल, इतना। तो इतना जानो कि जब भी एक ट्रेन, जो लंबा गाड़ी ना अपने भारत का सबसे लंबा गाड़ी ट्रेन, ये ट्रेन कभी भी इन सभी से पार करेगा। तो उस स्थिति में भाई ये जो दूरी रहेगा ना, दूरी मान लो हम समय निकाले या कुछ भी चाल निकाले, तो उस समय में ये जो दूरी होगा उसके जगह खुद ट्रेन की लंबाई होगा, खुद ट्रेन की लंबाई रहेगा। जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म बोले, किसी पेड़, किसी बिजली के खंभा या फिर किसी व्यक्ति, इतने को पार करेगा, तो उस स्थिति में वो कितना दूरी तय करेगा, तो भाई वो खुद के लंबाई को तय करेगा। अगर 200 मीटर का एक ट्रेन है भाई, 200 मीटर के एक ट्रेन, ये अगर किसी एक व्यक्ति को पार किया है तो ट्रेन कितना दूरी तय कर लेगा, तो खुद के लंबाई को तय करेगा 200 मीटर को। अगर वह किसी खंभा को पार करेगा तब भी वो खुद के लंबाई को ही तय करेगा, और उस कंडीशन में हमेशा हम दूरी की जगह वो खुद की लंबाई को रखेंगे। ठीक है, आपको वहां पर दे दिया जाएगा क्या, चाल को आसानी से निकाल सकते हैं समय को, बोलो बनेगा। एक क्वेश्चन करें, बहत्तर किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है भैया एक ट्रेन। स्पीड पता चल गया ट्रेन का। ये ट्रेन कितना, एक प्लेटफॉर्म में स्थित इस पेड़ से या पेड़ को क्रॉस करता है। ठीक है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म में खड़े एक व्यक्ति या खंभा या किसी को पार करता है। ठीक है, ट्रेन की जो लंबाई है, या सपोज कितना मान ले, ये 60 मान ले, ये कितना 60 मीटर का एक ट्रेन है। तो अब इसे उस व्यक्ति को पार करना है, तो पार करने में लगा समय, पार करने में लगा समय कितना होगा जी, तो पहले से बता दिया, समय बराबर कितना लेंगे, दूरी बटे चाल, चाल आ जाएगा नीचे। अब देखना है दूरी, भाई व्यक्ति को पार करे मतलब दूरी खुद के लंबाई होगा, और खुद के लंबाई किस में दिया है, पहले ये देखो मीटर में है, और नीचे क्या रखना है, चाल, चाल को देखो किस में है, किलोमीटर में, वो मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, नहीं खपेगा, पटरी पे नहीं चलेगा। ठीक है, इसको दोनों को सेम रखना है, सेम देखो, किलोमीटर किस में लाना है, मीटर प्रति सेकंड में, बड़ा से छोटा कर सकते हैं, मतलब इसे हम 72 गुणित कर सकते हैं, बड़ा से छोटा मतलब छोटा ऊपर बड़ा नीचे, कटाना आएगा, कितने बार में जाएगा, जल्दी 4 बार में, ए दे जी 8 चौके 32, 8 चौक 32, 2 आया ना, 2 आया, तो भाई ये 72, 8 चौक 18 एकम 18, और ये अपना 4 बार में 72।
और इन दोनों का गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा 20। 20 क्या आया मीटर प्रति सेकेंड। अब चाल मिल गया छोटे में। अब करेंगे हम यहां पर दूरी कितना होगा जी खुद के लंबाई, तो खुद के लंबाई कितना है ट्रेन का 60 मीटर। चाल कितना है उसका मीटर 20 मीटर प्रति सेकेंड। ये रख दिए काट दिए भाई, और 2 एकम और 2 तिया। अब ये किस में आएगा 3 आया जो आवर्स में आएगा, मीटर्स में आएगा या सेकेंड में आएगा। ए देखो ए समय किस में मेजरमेंट होगा सेकेंड में यार। आंसर किस में आएगा सेकेंड में, क्योंकि देखो दूरी के लिए क्या था यहां मीटर, चाल के लिए किस में किए थे चाल को बदल दिया था। देखो यहां कितना है मीटर प्रति सेकेंड और ऊपर भी कितना था मीटर, तो मीटर मीटर कट जाता और सेकेंड नीचे से ये ऊपर चला जाता। तो इस तरीके से यहां सेकेंड आता और इस तरीके से आया 3 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड वो उसको पार कर लेगा। यहां तक बनेगा। ए मैं इरेज कर दूं जी। ये तो हुआ किसी प्लेटफॉर्म में स्थित व्यक्ति को, खंभा को या फिर पेड़ को, कोई भी रहेगा सेम टू सेम बनेगा। अगर वो किसी अब प्लेटफॉर्म को पार करेगा क्या क्या आएगा देखना। एक प्लेटफॉर्म या सुरंग या फिर किसी पुल को, प्लेटफॉर्म सुरंग या पुल को जब जब इनको पार करेगा तो उस स्थिति में ट्रेन के द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ट्रेन का लंबाई और वो प्लेटफॉर्म की लंबाई, या ट्रेन की लंबाई सुरंग को पार किया तो सुरंग की लंबाई, दोनों को जोड़ देना। ठीक है यार, प्लेटफॉर्म को पार किया, सुरंग को पार किया, या फिर वो किसी ब्रिज को पार कर रहा है, इन सभी स्थिति में ट्रेन की जितना लंबाई रहेगा वो और उस प्लेटफॉर्म या उस पुल या उस फिर किसको जी ब्रिज, तीनों को पार करता है। उस स्थिति में एक ट्रेन की लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई या फिर ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई ले लिए प्लस करेंगे प्लेटफॉर्म को पार किया तो उस स्थिति में हम इसका प्लेटफॉर्म रख देंगे, बन जाएगा। इतना कुल टोटल वो दूरी तय करेगा। बनेगी चीजें, कंडीशन समझ में आया। पहले वाला था पेड़ को पार करना, खंबे को पार करना या किसी व्यक्ति को पार करना, तो खुद की लंबाई को तय करता दूरी वहां। अब इस बार किसी प्लेटफॉर्म या फिर किसी पुल को या फिर किसी सुरंग को, तो ऐसे स्थिति में उनके द्वारा चली गई दूरी, ट्रेन का भी दूरी लेना है और आपको प्लेटफॉर्म के भी लंबाई या सुरंग की लंबाई, दोनों को जोड़ देना, चली गई दूरी मिल जाएगा। यहां तक बनेगा। आप सुनते सुनते जाइए, फिर उसके बाद रिपीट करेंगे, सब समझ में आ जाएगा। 2 वाला टेप से बन गया। तीसरा देखिए, एक होगा ट्रेन स्पीड, स्पीड भाग रहा है, और एक ट्रेन जो है दूसरा, ए भैया धीमा सुनो, एक बहुत तेजी से भाग रहा है ट्रेन, एक धीरे धीरे चल रहा है। अब एक कंडीशन रखो, अगर सामने मैं यहां पर स्पीड से चलने वाले ट्रेन को रखूं और इसके पीछे में क्या जी स्लो चलने वाले ट्रेन को, तो अब ये स्लो इस स्पीड वाले ट्रेन को पार कर पाएगा या नहीं, नहीं भैया धीरे धीरे चल रहा है, वो स्पीड चल रहा है, इसके वहां तक पहुंचने से पहले वो तो और निकल जाएगा बहुत ज्यादा। इसीलिए ऐसे कंडीशन में स्पीड वाला हमेशा कहां रहेगा पीछे, और आगे रहेगा आपके स्लो चलने वाला ट्रेन, स्लो चलने वाला ट्रेन आगे और स्पीड चलने वाला ट्रेन पीछे रहेगा।
ठीक है, तो ये स्पीड वाला ट्रेन ये स्लो वाले ट्रेन को कब पार करेगा? तो इसके लिए एक ट्रेन को उस ट्रेन को पार करना पड़ेगा, इस ट्रेन को उस ट्रेन को पार करना पड़ेगा। और ऐसे कंडीशन में जब भी एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करेगा तो दूरी उनके दोनों का योगफल हो जाता है, पहले ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे ट्रेन की लंबाई। मैं पहले ट्रेन को T1 मानूं और दूसरे ट्रेन को T2, लंबाई इसका मतलब दो ट्रेन है, पहले ट्रेन की लंबाई को आप L1 कर लेंगे और दूसरे ट्रेन की लंबाई को हम L2 कर लेंगे। ये उनके द्वारा तय की गई दूरी होगा। ठीक है, एक ट्रेन अगर दूसरे ट्रेन को पार करेगा जी तो हमेशा याद रखना L1 प्लस L2 करेंगे। ठीक है, अब ये कितने समय में पार करेगा इसके लिए अगर देखें तो आप इसको याद रखना, किसको, कि ये जो समय है, अब समय बराबर तो जानते छे कि भैया ऊपर दूरी रहेगा नीचे चाल रहेगा। ट्रेन का कंडीशन रहेगा कि एक ट्रेन T1 इधर चल रहा है और T2 जो है वो उसी तरफ चल रहा है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन मिलेगा यहां से T1 इधर चल रहा है तो T2 ट्रेन जो है वो इधर होता है ना जी, एक इधर चल रहा था उसी के पीछे पीछे आ रहा है और दूसरा एक उधर से आ रहा है एक इधर से जा रहा है। तो वाला कंडीशन ये हुआ, उधर से आना और इधर से जाना। ये वाला एक चले जा रहा था और एक और उसके पीछे से जा रहा है। दोनों कभी भी जब दो ट्रेनें एक साथ एक ही दिशा में जाएगा तो उनके चाल को घटाना है। चाल को क्या करेंगे, चाल घटाना है। अच्छे से याद रखना, वहां पर हम इस चाल को घटा देंगे। अब दूसरा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट गए तो हम उनके चाल को जोड़ देंगे, मतलब इस स्थिति में चाल जुड़ेगा। बोलो इतना तक समझ में आया? जब दोनों ट्रेन एक की दिशा में जाएगा तो चाल को घटाना है। अब जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागेगा उस स्थिति में चाल को जोड़ना है। बनेगी इतना? अब यहां से बताओ, अगर सामने एक चोट्टा भाग रहा है और पीछे में एक ट्रेन उसका पीछा कर, मतलब भाई आगे भाग रहा चोरी करके और पीछे से ट्रेने जा रहा है तो वो उसी दिशा में जा रहा है ना, उसी दिशा में जा रहा है तो उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, चाल को घटाना है। भाई ये भी भागेगा ना जी, इसका भी तो चाल होगा और इस स्थिति में ट्रेन का भी चाल होगा और दोनों कहां भाग रहे हैं, एक ही दिशा, चाल घटा देंगे, चाल घटा देंगे। अब दूसरा भी हो सकता है, अब क्या हुआ, एक चोट्टा यहां से चोरी किया और इधर ट्रेन जो इसी दिशा भाग रहा था, अब एक ही पटरी पे नहीं भागेगा ना, अगल बगल होके आएगा, भाई मरना तुमना है, चोरी किया है, उतना ज्यादा खजाना भाग रहा होगा पकड़ के, तो वो चोर इधर आ रहा है और ट्रेन इधर से जा रहा है तो इस स्थिति में उनकी चाल जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन, जब भी अपोजिट डायरेक्शन आएगा तो चाल को हमें जोड़ना है और कभी भी उसी की दिशा में जाएंगे तो घटाना है। बन जाएगी इतना? अभी कोई डाउट है जी? जितना दो तीन टाइप से पढ़े हैं बन जाएगा ना? देखो टाइम जरूर लगेगा लेकिन एक बार पढ़े रहो दोबारा और कभी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट याद रहेगा। गुणा भाग करना धरना सबको आता है लेकिन सीखना कहां पर क्या करना है, ये चीज अगर आपको आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बन गया। वहां से क्या सीखे कि जब दो ट्रेनें एक साथ एक ही दिशा में जाएगा चाल को घटा देंगे और जब अपोजिट डायरेक्शन जाएगा चाल को जोड़ देंगे। अब एक होगा भाई स्पीड चलने वाला ट्रेन जैसे बता दिया था और एक बता दिया था स्लो चलने वाला। अब ये वाला ट्रेन इधर चल रहा था T1 और ये वाला ट्रेन इसी दिशा में चल रहा है भाई। अब इनकी चाल जो है वो 1 किलोमीटर की प्रति चाल से चल रहा है, ये स्पीड से, और ये वाला जो है वो स्लो।
इसको हम माने T1, इसको माने भैया T2। इसकी चाल को हम माने कितना x, और इसकी चाल को हम माने भैया y। अब चाहेंगे तो x1 x2 y1 y2 फिर a या b मानने का बहुत सारा तरीका है ना। अब यहां पर हम यही लेकर चले कि इनकी चालें जो है वो x है, इनकी वाले जो चालें है भैया वो y है। इतना अब ए वाला ट्रेन उस वाले ट्रेन को कब पार करेगा, स्पीड ट्रेन स्लो ट्रेन को कब पार करेगा, इसके लिए हम लिए समय, और समय का जानते हैं भैया दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल कर दिए। अब दूरी, दूरी क्या बताया कि ए वाले ट्रेन की जो लंबाई होगा, ए वाले ट्रेन की जो लंबाई हम L1 माने और इस वाले ट्रेन की अगर लंबाई को हम L2 माने, तो इस दूरी क्या रहेगी यहां पर दूरी में दोनों की लंबाई का योग। कभी भी ट्रेन ऐसे पार करे तो या दोनों एक ही दिशा में जाके पार करे तो हमेशा दूरी क्या लेना है, दोनों का योग, मतलब L1 प्लस L2 करना है। बोलो बनेगा यहां तक, मतलब दूरी हो जाएगा L1 प्लस L2। अब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में भाग रहा है, एक ही दिशा में भाग रहे हैं ना, तो आपको क्या बताया चाल क्या होगा, घटेगा, और घटे क्या, इसके वाले में हम इसको माइनस कर दिए, मतलब x माइनस वाई कर सकते हैं, बन जाएगा इतना, या भाई अब ज्यादा रहेगा तो हम इसे y माइनस एक्स कर सकते हैं, बनेगा नहीं। जिसको डायरेक्ट क्या करते पता है यार, इसे ट्रेनों की लंबाई का योग पढ़ते हैं, इसमें ट्रेनों कर दो, ट्रेनों की लंबाई का योग, और नीचे हम करते हैं चालों का अंतर, ठीक है। अब दूसरा होता तो कंडीशन क्या हमने पलट दिए, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। दूसरे टाइप से अगर देखें, ट्रेन को इधर भेजो, ट्रेन को इधर भेजिए, ए रहा, ये ट्रेन T1 है, ये T2 है, और दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। इसकी जो चाल है वो x है, इसकी जो चाल है भाई वो y है। तो इस कंडीशन में वो दोनों कब पार करेगा, वो कितने समय में वो एक दूसरे को पार करेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यार, एक दूसरे की ओर जा रहा है और पार करेगा ही करेगा, मतलब अभी भी उनको क्या लेना पड़ेगा हमें, ट्रेनों का योग, ट्रेनों का योग ही लेंगे, ट्रेनों का योग, और नीचे क्या रह जाएगा, चालों का योग, क्योंकि भाई दोनों एक दूसरे की ओर चल रहा है, इसलिए यहां पर योग। बनेगी इतना क्या नहीं बनेगा, किसी प्रकार का डाउट यहां तक, क्वेश्चन करें। इरेज कर दूं, कर दूं, 100 मीटर का ट्रेन, 100 मीटर का एक ट्रेन है, यह ट्रेन 30 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। यह ट्रेन एक प्लेटफॉर्म में कोई व्यक्ति जो खड़ा है इसे पार करता है, तो वो इसे कितने समय में पार कर लेगा, कैलकुलेट कीजिए सबके सब जल्दी। 100 मीटर का ट्रेन है, मतलब ये आपका लंबाई दे दिया, ट्रेन की लंबाई मिल गया, जो इतने स्पीड से चल रहा है ये उनकी चाल दे दिया है। अब उसे आपको एक तो आदमी से बस पार कराना है, तो आदमी मतलब बताए व्यक्ति या पेड़ या जल्दी और खंभा, उसको जब भी पार करेगा तो उस स्थिति में उनका क्या निकलेगा, पार करने में लगा जो समय है यह समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय,
तो दूरी खुद क्या लंबाई रहेगा 100 और चाल 30 किलोमीटर प्रति आवर से कन्वर्ट करना पड़ेगा बड़ा से किस में छोटा में। तो भाई ये 30 है, बड़ा से छोटा बनाना है, मतलब छोटा को ऊपर और बड़ा को नीचे। कर लिया इतना। आप चाहेंगे तो आप यार अलग कर सकते हैं, बाहर में इसको पकड़ो, यहां कैलकुलेट करो, यहां लाइए और सॉल्व कीजिए। यहां पर कर रखेंगे तो आपको होगा परेशानी, क्योंकि एकदम बिगनर वाले को दिक्कत जाएगा ही जाएगा। उसे भाई कहीं दूसरी जगह सॉल्व कर लो, ले आओ, फिर रखो। अपने खुद को तसल्ली मिलना चाहिए कि हाँ ये छोटा है, मैं इसे कर सकता हूं। और इस टाइप से अगर मैं यही कर दिया तो मेरे लिए तो ठीक है, आपके लिए कहीं कहीं परेशानी ना हो जाए। अब बताओ इससे कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं जी, कर सकते हैं। मैं इरेज कर दूं इसको। इसको बनाने की कोशिश करना। एक 180 मीटर का ट्रेन है जो स्वयं के